मैंने कभी नहीं सोचा था इतना मेकअप करने के बाद, इतना अच्छे से स्किन केयर करने के बाद, खाने पीने के बाद, अपनी खुशी खुशी के बाद मुझे इतना रोना पड़ेगा। सच में ये ट्रीटमेंट इतना डिफिकल्ट है करना कि मेरी तो जान ही निकल गई। बाय गॉड, मैंने सोचा भी नहीं था हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद मुझे इतना रोना पड़ेगा, मैं इतना रोऊंगी। आज मेरा दिन था ड्रिप्स लगवाने का। आयरन ड्रिप्स मुझे लगती है ये मेरी सेकेंड आयरन ड्रिप्स है। मेरी बॉडी में मेरा लिवर आयरन को एक्सेप्ट नहीं करता, जिस वजह से मुझे काफी हेयर फॉल होता है और तो और मेरे बाल भी नहीं आते हैं, इसीलिए मेरी बॉडी में खाना भी नहीं लगता है। आप देखोगे, आप बोलोगे हर टाइम, आप बोलते ही हो कि मैं इतनी लीन कैसे हूँ। ये भी इसका एक बड़ा रोल है कि मेरी बॉडी आयरन टच नहीं करती है। यहाँ पर मैं अच्छे से स्किन केयर कर रही थी। यू ऑल नो हाउ मच आई लव स्किन केयर। स्किन केयर करने के बाद, लिप बाम, क्रीम सब लगाने के बाद मैंने अपना डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं हॉस्पिटल जा पहुंची। हॉस्पिटल जाने पर मुझे पता था कि आज मुझे डर लगने वाला है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने, सबने बहुत अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था। मैं घर की ही बेडशीट लेकर आई थी। जब मैं पहले भी अपनी ड्रिप्स लगाने गई थी तो मैं अपने घर का ही सारा सामान लेकर आई थी, चाहे वो बेडशीट हो, ब्लैंकेट हो, पानी की बोतल हो, सब कुछ मैं अपने घर से लेकर आई थी। चारों तरफ मैंने कर्टन्स लगा दिए थे। अब उन्होंने मेरा ऑक्सीमीटर लगा दिया था, बारी थी हर चीज चेक करने की। तो यहाँ पर आप देखोगे मैं बेड पर लेट गई थी, ऑक्सीमीटर से सब कुछ सारे लेवल्स चेक हो गए थे। उसके बाद बारी थी इंजेक्ट करने की, इंजेक्शन लगाने की, जिसके लिए मैंने 15 मिनट लगा दिए। 15 मिनट लगाने के बाद फाइनली वो इंजेक्शन मेरी वेन में लग गया, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और मैं बहुत ज्यादा रोई। उनका कहना था कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, जिस वजह से मुझे ओवर ही पेन हो रहा है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि मैं ओवर ड्रामा कर रही हूँ, क्योंकि इतना पेन तो हर कोई सहन कर ही सकता है, लेकिन मेरे केस में कुछ उल्टा ही था। मेरी जो मिडिल की 2 फिंगर्स है ना, उनमें इतना पेन होने लगा कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था उन दोनों फिंगर्स को किसी ने पकड़ लिया, किसी ने जकड़ लिया है, और मैं बहुत जोरों शोरों से चिल्लाने लगी। ऑल थैंक्स टू गॉड कि इस हॉस्पिटल में ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही कम लोग एडमिट हुए थे इस दिन, इसीलिए मेरी आवाज ज्यादा लोगों ने नहीं सुनी, वरना मेरा बहुत मजाक बनता। बाय गॉड। मुझे यहाँ पर 4.5 घंटे लगे सब कुछ करवाने में और मेरी हालत खराब हो गई थी। बीच में 10 मिनट के लिए तो मैं सोई थी, लेकिन उससे ज्यादा मैं सो नहीं पाई थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे हाथ को कोई खींच रहा है, मेरी नसों को कोई खींच रहा है। तो यहाँ पर मेरी सासू मॉम भी आ गई थी मुझे देखने के लिए। सच में बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी तबीयत ठीक ना हो और आपको लोग विजिट करने के लिए आए। वैसा ही मेरे साथ था। मेरी मदर इन लॉ आ गई थी और मैं यहाँ पर अपनी सेल्फीज ले रही थी, अपनी मम्मी को वीडियो कॉल कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करना चाहती थी, अपने पेन को इग्नोर करना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल कर दिया था, जो कि आज ही ट्रिप से वापस आई थी, ऑफिस ट्रिप पर थी, और मैंने उनको बताया नहीं था। हॉस्पिटल जाके ही मैंने उनको बताया, जिस वजह से उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ। यहाँ पर मेरी बड़ी बहन भी आई थी मुझे देखने के लिए, और मुझे सच बता रही हूँ, मुझे मम्मी की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो आ गई थी। ड्रिप्स हो गई थी पूरी कंप्लीट, 4.5 घंटे लगे थे मुझे यहाँ पर, लेकिन मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। बहुत ही स्लो स्लो ड्रिप्स जा रही थी अंदर, इसीलिए ड्रिप्स के लगने पर ही मुझे 2 इंजेक्शन लग गए थे, एक तो गैस का और एक उल्टी का, क्योंकि इन ड्रिप्स ने मेरी हालत खराब कर दी थी। बोलते पूरे साल का आयरन आपको एक ही बारी लगता है, इसलिए आपकी हालत खराब हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। अगर आपने भी आयरन ड्रिप्स लगाई है तो आपको पता होगा कि कितना पेनफुल होता है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।